ऑल ऑफ अस आर डेड एपिसोड 3। इसकी कहानी अब उसी लड़की को दिखाकर शुरू होती है जो कि पहले एपिसोड में तबीयत खराब होने की वजह से स्कूल से ये सारे कांड होने से पहले ही भाग गई थी और अब वो एक पब्लिक टॉयलेट में एक बच्चे को जन्म देती है। और अब जाके हमें पता चलता है दरअसल उसका तबीयत खराब नहीं था, असल में वो प्रेग्नेंट थी और वो उस बच्चे को वहीं पर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाहर की हालत को देखकर वो डर जाती है और अपने बच्चे को फिर से उठाकर भाग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के ऊपर, जहाँ पर सोंग्यू स्कूल के खिड़की के पास लटका हुआ है। और अब स्टोरी की शुरुआत एपिसोड 2 के एंडिंग से होती है, जहाँ पर सैन कुछ ज़ॉम्बीज़ के साथ खिड़की के नीचे गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी से उस पाइप को पकड़ लेता है जिसके वजह से वो नीचे गिरने से बच जाता है। और अब सैन और सोंग्यू बाकी के ज़ॉम्बी से निपट के रूम के अंदर चले आते हैं, लेकिन उस वक्त वो पिंक स्वेटर वाली लड़की सभी के ऊपर चिल्लाती है और खिड़की बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि खिड़की खुला होने की वजह से वो बाकी के ज़ॉम्बीज़ भी रूम के अंदर आ सकते थे। लेकिन जोंगसू उसके ऊपर चिल्लाता है क्योंकि सैन और सोंग्यू अभी भी रूम के अंदर नहीं आए थे। और तब उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और वो लड़की जोंगसू को बुरा भला कह देती है, लेकिन तब म्याम आकर सबको शांत कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद उन सभी को वहाँ पर एक कंप्यूटर मिलता है, तो वो जल्दी से इंटरनेट के मदद से शहर की हालत को देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर शहर में भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ फैलने लगे हैं और सब बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे के ऊपर ही अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर वो लोग जब इंटरनेट में ये सारी चीजें देख रहे थे तभी एक ज़ॉम्बी इनके खिड़की के पास आ जाता है, तो सैन एक मॉप की मदद से उस ज़ॉम्बी को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो मॉप तो टूट जाता है लेकिन वो ज़ॉम्बी नीचे नहीं गिरता है। तो सोंग्यू फिर से हीरो बनने के लिए सैन के हाथ से वो मॉप को छीन लेता है और एक घुमाकर उस ज़ॉम्बी के ऊपर मारता है, जहाँ पर ज़ॉम्बी तो नीचे नहीं गिरता है लेकिन जोंगसू की नाक फूट जाती है। फिर जोंगसू गुस्से में आकर उस सीपीयू को लेके ज़ॉम्बी के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी तो नीचे गिर जाता है लेकिन उसके साथ ही साथ वो सीपीयू पे जाके नीचे गिरता है। और अब इसके साथ ही साथ उन सब की उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि वो लोग इंटरनेट की मदद से किसी को हेल्प के लिए भी बुला सकते थे। लेकिन यहाँ पर जोंगसू ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि अब उन लोगों को और 9 एपिसोड इस सीरीज को खींचने का मौका मिल जाएगा। एनीवे, यहाँ पर जोंगसू के नाक में वो मॉब लगने की वजह से उसके नाक से खून बहने लगता है, जिसको वो पिंक स्वेटर वाली लड़की देख के सबको कहने लगती है कि इसे भी वो ज़ॉम्बी ने काट लिया है। लेकिन यहाँ पर जोंगसू सभी को समझाने की कोशिश करता है कि उसके नाक से ये खून मॉब के लगने की वजह से बह रहा है, लेकिन कोई भी उसके बात पे यकीन नहीं करता है सिवाय सैन के। तो मैम उस सभी के झगड़े को यहीं पर खत्म करने के लिए जोंगसू को 30 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रूम में बैठने के लिए कहते हैं और जोंगसू मैम की बात को मान के रिकॉर्डिंग रूम के अंदर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम ओंजो के डैड और बाकी के रेस्क्यू टीम को देखते हैं और यहाँ स्कूल में कोई भी आग ना लगने की वजह से वो लोग दूसरे केस को हैंडल करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक ऑफिस का एम्प्लॉय दूसरे स्टाफ के ऊपर अटैक करने की वजह से उन लोगों ने उसे एक चेयर से बांध के रखा था। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उस ज़ॉम्बी के मुंह को बंद कर देंगे, लेकिन जब वो लोग उस ज़ॉम्बी के मुंह को बंद करते हैं तब एक ऑफिसर को वो ज़ॉम्बी काट लेता है। और यहाँ पर ओंजो के डैड को हेडक्वार्टर से एक कॉल आता है, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि अब शहर की हालत धीरे धीरे और भी ज्यादा बिगड़ने लगी है, इसी वजह से अब बाकी के ऑपरेशंस को डिजास्टर मैनेजमेंट संभालेगी और जल्दी से जल्दी शहर को खाली करने का ऑर्डर देती है। फिर जहाँ पर हम उस बुली बॉय को देख पाते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुका है और अपने आप को बचाने के लिए वो दूसरों को ज़ॉम्बीज़ के सामने फेंक कर यहाँ वहाँ भाग रहा है, लेकिन अभी तक उसे कैंटीन से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला है। फिर हम सैन के मॉम को देखते हैं जिनको न्यूज के मदद से ज़ॉम्बी वायरस के बारे में पता चलता है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए स्कूल की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन यहाँ चारों तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने बैरिकेड लगा लिया था क्योंकि ज़ॉम्बीज अब सिटी के बाहर भी जाने लगे थे। इसी वजह से उन लोगों ने सैन के मॉम को उस रास्ते से जाने से रोक लिया, तो सैन की मॉम जल्दी से दूसरे रास्ते से स्कूल की तरफ जाने लगती है, लेकिन तब उनके सामने वो प्रेग्नेंट वाली लड़की आ जाती है जिसको बचाने के वजह से उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उनके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज भी पड़ जाते हैं।
फिर 30 मिनट बीत जाने के बाद सैन मैम को जाकर जोंगसू को बाहर लाने के लिए बोलता है, लेकिन जोंगसू बाहर आने से मना कर देता है और वो बोलता है अब वो 1 घंटे के बाद ही बाहर आएगा। इसी वजह से सब लोग वो पिंक सूट वाली लड़की को जोंगसू से माफी मांगने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो लड़की जोंगसू से माफी मांगने के लिए मना कर देती है। तो सब लोग जबरदस्ती से उसे माफी मांगने के लिए बोलते हैं। इसी वजह से वो लड़की जोंगसू से माफी मांगने के लिए जाती है और अपने रुमाल से जोंगसू के घाव को साफ करती है। पहले तो वो जोंगसू से अच्छे से बात करती है, लेकिन बाहर आते वक्त वो फिर से जोंगसू का इंसल्ट करती है। इसी वजह से जोंगसू गुस्से में उसे मारने के लिए आता है, लेकिन बाकी के लोग उसे वहीं पर रोक देते हैं। फिर थोड़ी देर बीतने के बाद वो लड़की एटीट्यूड के साथ सभी को बोलती है कि मैंने जो कुछ भी कहा था वो सब सही था, और अगर अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो जरा जोंगसू को देखो। और सचमुच में वो लड़की ने जो कुछ भी कहा था उसी तरीके से जोंगसू भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है, और वो रोते रोते उस रूम से बाहर जाने के लिए जाता है, क्योंकि सब लोग अब धीरे धीरे उससे डरने लगे हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है और जोंगसू पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। फिर सैन आवाज करके उसे खिड़की के नीचे गिरा देता है और जोंगसू खिड़की के नीचे गिर के फिर बाकी के ज़ॉम्बीज के साथ वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर हम सैन को देख पाते हैं जो कि जोंगसू के ज़ॉम्बी बनने से बहुत ही ज्यादा दुखी था। लेकिन यहाँ पर वो पिंक स्वेटर वाली लड़की सबको बोल रही थी कि उसने सबकी जान को बचाई है, इसी वजह से उसको सब लोग माफी मांगे और थैंक यू बोले। लेकिन तभी प्रेसिडेंट आके उसे एक जोरदार लाफा मारती है और सबको बोलती है कि इसी ने अपने आप को सही साबित करने के लिए जोंगसू को ज़ॉम्बी बना दिया, क्योंकि जब सोंग्यू ने उस मॉब से वो ज़ॉम्बी को मारा था तब उस ज़ॉम्बी का खून भी उस मॉब में लग गया था, जिसको इस लड़की ने अपने रुमाल से साफ करके जाकर जोंगसू के चोट में लगा दिया था, इस वजह से जोंगसू भी अब ज़ॉम्बी बन गया। ये बात जब सब लोग सुनते हैं तब वो उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और सैन तो उस लड़की को मारने के लिए भी आ जाता है, लेकिन वो लड़की बोलती है कि जोंगसू तो अभी भी जिंदा है, बस वो ज़ॉम्बी बन गया है। और अब हम वो प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं जिसने अपने बच्चे को तो ज़ॉम्बी से बचा लिया है, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट दिया है और वो जाकर सैन के रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को सेफली रख देती है और अपने आप को भी वहीं पर बांध लेती है ताकि वो खुद अपने बच्चे को कोई भी हार्म ना पहुंचाए। फिर हम अगले सीन में अनाउंसमेंट रूम को देखते हैं जहां पर सभी लोग उसी लड़की के ऊपर चिल्ला रहे थे। इसी वजह से वो लड़की गुस्सा होकर रूम के बाहर चली जाती है और उसे बचाने के लिए मैम भी उसके पीछे पीछे चली जाती हैं। लेकिन जाने से पहले मैम सभी को सेफली रहने के लिए बोलती हैं और मैम के वहां से जाने के बाद हम विंडो के पास एक हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ भी देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर उस लड़की के पीछे अब बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ चुके थे और यहीं पर एपिसोड 3 एंड होता है।